बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर रेसिपी। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी फ्रोज़न पराठा की रेसिपी शेयर करूंगी और ये मैं अपने स्टाइल में बताऊंगी किस तरह से इसे बनाया जाता है और किस तरीके से बिल्कुल आपको बाज़ारी जैसे हमें पराठे मिलते हैं ना, फ्रोज़न पराठे, बिल्कुल वैसे ही आपको सिखाऊंगी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है, मैंने 1.5 कप यहाँ पर दूध लिया है। इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 अदद अंडे और दूध जो है वो रूम टेम्परेचर है, ठीक है, उबला हुआ दूध है और रूम टेम्परेचर है। अब 2 अदद अंडे ऐड कर दिए। इसके साथ ही यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी चीनी का और 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी इसमें नमक का। अब अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, एक बोल में मैंने ऐड कर दी, यहाँ पर 3 कप ऐड करूँगी मैदे के और आधा कप आपने इसमें ऐड कर देना है घर का जो आटा होता है ना, सिंपल जो चक्की का आटा होता है वो ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐड करना चाहते हैं ठीक है, नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप वैसे भी ऐड खाली मैदे से भी बना सकती हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून ऐड कर दिया घी। ऑयल नहीं ऐड करना, आपने घी ऐड करना है। घी ऐड करने से क्रिस्पी बनेंगे, अच्छे बनेंगे और बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसे बनेंगे। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है यहाँ पर घी के साथ आटे को और मैदे को। अब यहाँ पर देखिए मुट्ठी बनना शुरू हो चुकी है, तो इस फॉर्म में आना चाहिए आटा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने ऐड करना है मेरे पास यही स्प्रिंग ओनियन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने वाइट पार्ट को अलग से कट किया हुआ है और जो ग्रीन पार्ट है उसको अलग कट किया हुआ है। वाइट पार्ट का इस्तेमाल नहीं करना, आपने जो ग्रीन वाला हिस्सा होता है ना, ये जो सब्ज़ प्याज होता है वो आपने इसमें ऐड कर देना है। और अच्छे से मैंने इसे वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद अच्छे से इसका पानी मैं निकाल चुकी हूँ। अब आपने क्या करना है, इसे ऐड कर देना है। इसे ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से आपने ये तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और अच्छा, ये अगर हैं तो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आगे चल के मैं कलौंजी भी ऐड करूँगी। आप उससे भी बना सकते हैं। अगर कलौंजी भी घर में नया हो तो आप सिंपल जो पराठे होते हैं वो भी आप बना सकते हैं, वो भी अच्छे बनेंगे। जो कि हम रोज़मर्रा अपनी ब्रेकफास्ट में पराठा बनाते हैं, आप उस तरीके से भी यही मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं कलौंजी ऐड कर दूँगी। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने कलौंजी ली है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। कलौंजी के साथ जो पराठा है उसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा आता है। स्प्रिंग ओनियन के साथ भी अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि आपको पता है जो स्प्रिंग ओनियन होता है उसकी जो खुशबू होती है, उसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आपने इसी के से बना सकते हैं। अगर आपके पास चीज़ें अवेलेबल हो, नया हो, तो आप सिंपली ये तमाम चीज़ें स्किप करके जो सिंपल तरीके से हम बनाते हैं ना, बाकी के स्टेप को अपने फॉलो करते हुए बना लेना है। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी जो दूध का, अंडे का, चीनी का और नमक का जो मिक्सचर था, इसे ऐड करना है अच्छे से मिक्स करके। और इसे ऐड करके अब ये देखिए अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर गूंद लूँगी। अच्छा, ये मिक्सचर अगर कम हो तो आप मज़ीद यहाँ पर दूध या पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर परफेक्ट हो तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैं यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करूँगी। आधा कप मैंने मज़ीद यहाँ पर दूध लिया है और ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर दूध है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 2 कप मेरा दूध गया है और अब आपने इसे नीट कर लेना है। एक बात का आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पर जो डो है वो बिल्कुल भी नरम नहीं करनी, ना बहुत ज़्यादा आपने सख्त रखनी है। आपने बिल्कुल जो दरमियानी सख्त होती है ना उस तरह से रखना है, ना ज़्यादा सख्त होगी ना ज़्यादा वो होगी नरम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम पराठा वगैरह बनाते हैं उसकी जो डो होती है उस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर ये जो मेथड है ना, ये जस्ट अगर मैं आटा लिया हुआ होगा तो मैं ये मेथड से इसको गूँधूँगी, लेकिन आपको पता है कि इसमें मैंने मैदे का भी इस्तेमाल किया है, तो इसी तरीके से मैदे को कभी भी अच्छा नहीं गूँधा जाता, तो मैं इसे काउंटर पे निकालूंगी। काउंटर पे निकालने से ये होता है कि इस तरह से स्ट्रेच देते हुए आप इस तरह से गूँधेंगे तो बड़े अच्छे से बड़ा ही स्मूथ सा हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी किसी चीज़ में, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, हम इस्तेमाल करते हैं मैदे का, तो इसी तरीके से उसकी डो को गूँधा जाता है, नीट किया जाता है। अगर खाली आप आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आप स्टेप ना करें, आप बोल के अंदर ही इस तरह से मुठियाँ बनाते हुए आप गूँध सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून घी से ऐड करूँ, क्योंकि हाथ में चिपक रहा था। ज़रूरत हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं कि आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से आपने इसी तरीके से इसे खींचते हुए आपने गूँध लेना है। और जब ये स्मूथ हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसे बोल में निकाल लेना है। अच्छा, इस स्टेप को आप गौर कर लें, एक तरफ से आपने उठाते हुए और इस तरीके से आपने इसको स्ट्रेच देते हुए आपने गूंद लेना है। अब यहाँ पर परफेक्ट ये गूंदा जा चुका है। 5 मिनट मैंने मुसलसल इसे गूंदा है और अब मैंने क्या करना है, सेम वही बॉल जिसमें मैंने ये तमाम मिक्सचर को तैयार किया था, आटे की ये जो डो थी इसे तैयार किया था। अब यहाँ पर आपने अच्छे से इसे ग्रीस कर लेना है, मक्खन के साथ, ऑयल के साथ या फिर घी के साथ, ठीक है। अच्छे से ग्रीस करने के बाद ये मैं निकाल लूँगी और जस्ट 20 मिनट के लिए आपने इसे रेस्ट देना है। 20 मिनट के बाद हम इसे इसके पेड़े बनाएंगे और पराठे की तरफ आएंगे। तो इसी तरह से आप काउंटर पर छोड़ दें इसे क्लिंग रैप करके या फिर किसी भी चीज़ से कवर करने के बाद।
तो यहाँ पर देखिए जी 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं, आटा बड़े अच्छे से सेट हो चुका है, स्मूथ हो चुका है। तो मैं क्या करूँगी, इसके जितने साइज़ के मुझे पराठे बनाने हैं ना, इस तरीके से मैं इसके बॉल्स बनाती जाऊँगी। बहुत ज़्यादा छोटे नहीं मैं पराठे बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाऊँगी, बिल्कुल दरमियाने से जैसे हमें बाज़ार से मिलती है ना, उस तरीके से मैं बनाऊँगी, ठीक है। लेकिन घर के बने हुए हैं, ये आपको मज़ा ही आ जाएगा। अगर आप घर में बनाएंगे ना, तो बाज़ार के पराठे बिल्कुल भूल जाएंगे। उसमें वो टेस्ट नहीं आपको मिलेगा, वो चीज़ें नहीं आपको मिलेंगी, वो फ्लेवर नहीं आपको मिलेगा जो आप इस तरीके से, इस मेथड से आप घर में बनाएंगे, ठीक है। अब सेम साइज़ के यहाँ पर मैं पराठे बना लूँगी और इसी तरीके से देखिए, और ये मैं पेड़े बनाकर रखती जाऊंगी। पेड़े बनाने के बाद अभी मैं ज़्यादा नहीं पेड़े बनाऊंगी, 4 पेड़े बनाऊंगी, बाकी को मैं इसी तरह से कवर करके छोड़ दूंगी। पहले इसके मैं पराठे तैयार करूंगी और इन्हें तैयार करने के बाद मैं मज़ीद बाकी के पेड़े बनाऊंगी। एकदम सारे पेड़े मत बनाया करें, आटा जो होता है ना वो थोड़ा नरम पड़ जाता है, तो उससे बिल्कुल परफेक्ट आपके पराठे नहीं बनते। अब आपने जो सबसे पहले पेड़े किया हुआ था उसे उठाना है, उसको अच्छे से हाथ से फ्लैट कर लेना है। थोड़ा सा मैं मैदा डस्ट कर रही हूँ और इस तरीके से आपने इसे बेल लेना है। अच्छा, यहाँ पर बेलन की वजह से इसे मैं फ्लैट कर रही हूँ और पतला इस तरह से मैं बेल रही हूँ। आपने जितना हो सकता है यहाँ पर इस स्टेप पर आपने इसे पतला बेल लेना है। तो बस अगर ये चिपकना शुरू हो जाए तो थोड़ा सा आप डस्ट कर सकते हैं मैदे को, लेकिन घी का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना। आप मैदे को यानी जो खुश्का होता है उससे आप डस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पतला जितना हो सकता था मैंने बेल लिया है। अब यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगी घी का, ठीक है। ऑयल नहीं इस्तेमाल करना, घी इस्तेमाल करना है। अब घी को अच्छे से स्प्रेड आउट कर लें और हाथ से कर लें, ब्रश से कर लें। अच्छे से स्प्रेड आउट करने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी खुश्का, यानी मैदा या आटा। इस तरीके से आप इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क दें और उसके बाद एक तरफ से पकड़ते हुए आपने इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है। बिल्कुल आसान है, मज़ेदार है और बहुत ही आसान सी ये जदीद सी रेसिपी आपने लास्ट में बनाना है। बिल्कुल टाइटली आपने यहाँ पर फोल्ड करना है, ढीला ढीला नहीं करना। इस तरीके से आपने टाइटली फोल्ड करते हुए और ये देखिए इस तरह से घुमा देना है और उसके बाद हाथ से इस तरीके से आप रोल करते जाएँ। इससे ये होगा कि जितना पतला होगा उतने ही अच्छे इसके लच्छे बन के तैयार होंगे। तो बस यहाँ पर मैं इसी तरीके से इसे देखिए पतला कर रही हूँ। उसके बाद आपने एक तरफ से उठाना है, इसे गोल गोल घुमाते जाना है। ये बहुत ही आसान तरीका है पराठे बनाने का। काफ़ी सारे मेथड होते हैं, आपके साथ ज़रूर किसी वीडियो में शेयर करूँगी। और किस तरीके से हम पेड़ा बना सकते हैं, काफ़ी सारे मेथड होते हैं, ठीक है। पराठा बनाने से लेकर इसका पेड़े करने तक बहुत सारे इसमें मेथड्स हैं, आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी अलग से किसी वीडियो में। लेकिन ये वाला बहुत ही आसान मेथड है और हमेशा मैं तकरीबन घर में भी इसी तरीके से बनाती हूँ, आपके साथ भी इसी तरह से शेयर कर रही हूँ। लेकिन काफ़ी सारे मेथड हैं जो आपके साथ क्लिप शेयर भी करूँगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 2 मिनट के बाद रेस्ट देने के बाद फ़ौरन इसे आपने बेल लेना है, ज़्यादा देर नहीं रखना। ये 2 मिनट के अंदर ही सेट हो जाता है और उसके बाद आपने जो पहले का बेला हुआ पराठा होगा उसको सबसे पहले उठाना है। जो पहले आपने पेड़ा किया था उसको आपने इस तरीके से बेल लेना है, हाथ से थोड़ा फ्लैट कर लें। तो बस इसे मैं यहाँ पर बेल लूँगी अच्छे से। ज़्यादा मैं यहाँ पर इसे नहीं बेलूँगी, मतलब इसे ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, वरना इसकी जो लेयर्स होंगी वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। और एक बात का ख्याल रखें, ज़्यादा इसके ऊपर आपने ज़ोर जमाई नहीं करनी होती, बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाना। आपने बेलन की वजह से बहुत ही प्यार से इसे आपने बेल लेना है। अगर आप ज़्यादा हार्श हैंड से करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो लेयर्स है ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, जिससे वो लेयर्स वो बन के नहीं आएंगी जैसे बाज़ार की होती हैं। बहुत ही हल्के हाथों के साथ आपने ये स्टेप करना है। तो बस देखिए, बस मैं थोड़ा-सा इसे फ्लैट करूँगी, ज़्यादा नहीं फ्लैट करूँगी। और बस जिस तरह से हमें दरमियाने साइज़ के पराठे चाहिए उसी तरीके से मैं बनाऊँगी। पेड़ा आपका हमेशा बड़ा होता है, लेकिन जब आप पराठे बनाते हैं तो इतना बड़ा पराठा नहीं बनता। पेड़ा हमेशा बड़ा लिया जाता है, पराठे हमेशा थोड़े साइज़ में छोटे होते हैं, तभी इसकी लेयर्स बन के आती हैं। ज़्यादा पतला कर देंगे, ज़्यादा फ़ोर्स लगाएँगे तो बिल्कुल आपका पूरी की तरह बन जाएगा पतला-सा, लेकिन वो पराठा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जितने साइज़ के मुझे यहाँ पर चाहिए थे पराठे, उतने साइज़ के मैं इसे बेलूँगी। और ये देखिए मैं बेलने के बाद नेक्स्ट स्टेप देखिएगा मैं इसे किस तरह से इसे फ्रीज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है, आप कोई भी प्लेट ले लें, उसके ऊपर आपने बटर पेपर ले लेना है या फिर आपको बाज़ार से शीट मिल जाएगी जो फ्रीज़र में यूज़ होती है, ठीक है। पराठे के लिए कोई चीज़ आप जब सेव करते हैं, ठीक है, स्टोर करके रखनी होती है, वो भी आप ले सकते हैं, वरना सिंपली आप बटर पेपर ले लें। अब एक बटर पेपर लेना है, उसके बाद आपने पराठा रखना है, इसके ऊपर दूसरा बटर पेपर लेना है। इसी तरीके से आपने पराठे को बेलते जाना है और इसी तरीके से आपने एक बटर पेपर ऊपर रखना है, एक नीचे रखना है, दरमियान में पराठा होना चाहिए, ठीक है। इसी स्टेप के साथ आपने सारे पराठे यहाँ पर फ्रीज़ कर लेने हैं। अब देखिए यही स्टेप करते हुए, यही सेम स्टेप के साथ, यही सेम मेथड के साथ मैं दूसरा पराठा भी तैयार कर लूँगी। तो देखिए जी, ये सेकंड वाला पराठा भी वैसे मैं बेल चुकी हूँ। सेम साइज़ के मैंने रखे हैं क्योंकि मैंने पेड़े भी सेम साइज़ के किए थे, पराठे भी सेम साइज़ के बनेंगे। इसी तरीके से पराठा रखने के बाद एक और आपने पेपर रखना है, बटर पेपर। अच्छा, आपने 2 पराठे इकट्ठे नहीं रखने, इस बात का ख्याल रखिएगा वरना चिपक जाएंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह देखिए एक पराठा है, एक यहाँ पर मैंने बटर पेपर रखा हुआ है इसी तरीके से। और जितनी डो मैंने यहाँ पर तैयार की थी ना, उस डो से यहाँ पर 13
पराठे बन के तैयार हुए थे। ठीक है, 13 पराठे बन के तैयार हुए थे और जो कि काफ़ी रीज़नेबल हैं और अच्छे हैं, बिल्कुल घर में मुनासिब है। बाज़ार में अगर आप लेंगे तो आपको कॉस्टली भी पड़ेंगे, आपको जायका तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो घर में बनाएंगे तो हाइजेनिक भी है, अच्छे हैं, हेल्दी हैं और सुपर फ्लेवर है। तो आप इसी तरीके से घर में बना सकते हैं। अब फ्रीज़र करने का तरीका ये है कि आप कोई जिप लॉक बैग ले लें, जो शॉपर होता है घर में वो बैग ले लें। तो मेरे पास इतना बड़ा जिप लॉक बैग बाई चांस ख़त्म हो चुका था, अवेलेबल नहीं था। तो मैंने क्या किया है, अब यहाँ पर देखिए जो साइड से इसकी जो एक्स्ट्रा जो पेपर है ना, वो आपने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आपने इसे शॉपर बैग के अंदर इस तरह से डाल देना है। और थोड़ा बड़ी साइज़ का ही लीजिएगा, जितने ये साइज़ के पराठे हैं ना, इसे थोड़ा बड़ी साइज़ का आपने पेपर लेना है या फिर जिप लॉक बैग ले लें। इसी के सामने रखते हुए इसे बंद कर देना है और उसके बाद आप इसे फ्रीज़ कर लें। तो देखिए इसे रखे हुए यहाँ पर 1 दिन मुकम्मल हो चुका है, अच्छे से ये सेट हो चुके हैं। अब आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। काफ़ी सारी क्वांटिटी में इसमें इस्तेमाल भी हो चुकी हैं क्योंकि बहुत मज़े के बने थे। तो मेरी फैमिली इसे पसंद भी करती है और उनकी तो फेवरेट है। आप भी बनाइएगा, आपको भी अच्छे लगेंगे, आपकी फैमिली को भी पसंद आएंगी। अब यहाँ पर देखिए आपको मैं बताती हूँ किस तरह से हम इसे इस्तेमाल करेंगे। आपने इसे निकाल कर फ्रीज़र से आपने डीप फ्रोस्ट करने के लिए इसे 5 मिनट के लिए काउंटर पर छोड़ दें और उसके बाद आपको बहुत ईजिली ये देखिए अलग अलग पराठा मिलेगा और आसानी के साथ इसका जो बटर पेपर है वो भी रिमूव हो जाएगा। यू कैन सी आप इस तरह से बटर पेपर हटाएंगे तो आसानी के साथ यहाँ पर देखिए बटर पेपर बिल्कुल यहाँ से ख़त्म, इसके ऊपर से रिमूव हो रहा है और आप इस तरह से पकड़िए पराठा और बिल्कुल बाज़ारी जैसा आ रहा है ना आपको, बिल्कुल वैसी झलक, बल्कि उससे भी अच्छा आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर इसे सेक लें। तो किस तरह से हम पराठे बनाएंगे वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगी। देखिए अब आपने एक पराठा उठाना है, तवे को अच्छे से गर्म कर लें, आपने मीडियम टू लो पे रखते हुए, हाई फ्लेम पे नहीं रखना क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हमने इसे मैदे का इस्तेमाल किया तो मैदे को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वरना कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से कलर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने लो टू मीडियम पर रखते हुए इसे पका लेना है। अच्छा सा कलर आने के बाद 1-1.5 मिनट के बाद आपने इसी साइड को चेंज कर देना है। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने के बाद यहाँ पर देखिए इसे मैं सेक लूँगी और उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड कर देना है इसके ऊपर घी। अच्छा, यहाँ पर आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हमारे घर में ऑयल का पराठा नहीं इस्तेमाल किया जाता, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हमेशा घी में ही पराठे अच्छे लगते हैं। आप यहाँ पर बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी आप घी में ही बनाएं, देसी घी हो या डालडा वगैरह, लेकिन घी का इस्तेमाल करें। अब मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून तकरीबन घी इस्तेमाल किया और अच्छे तरीके से अब आपने यहाँ पर पका लेना है इसको। तो बस अच्छे से मैं इसे सेक लूँगी और दोनों तरफ से प्यारा सा कलर आने तक, अच्छे सा गोल्डन कलर आने तक आपने इसे पका लेना है, थोड़ा सा दबाते हुए। इसके जो लच्छे होंगे वो खुल के बनेंगे और प्रेस करेंगे ना तो इसके जो लच्छे हैं वो खुल जाएंगे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी हमारा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट बिल्कुल तैयार है। मैंने एक ही पराठा बनाया, आपके साथ शेयर किया है, लेकिन ऑलरेडी मेरी फैमिली ये पराठे को पसंद करती है। तो जितने मैंने बनाए थे ना, ये तकरीबन 2 दिनों में हमारे ख़त्म हो चुके थे क्योंकि मेरी फैमिली को बहुत ही पसंद है। आप इन्हें स्टोर कर सकती हैं 1 माह तक और बिल्कुल ये अच्छे से चल जाती हैं। तो देखिए इसे मैंने अचार के साथ इसे सर्व किया है। आप चाहें तो आप किसी भी इसे रायते के साथ, अचार के साथ या किसी भी ग्रेवी के साथ या फिर अगर आपके पास भुजिया वगैरह हो या कुछ भी ना हो तो फिर भी ये पराठे चल जाते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। इनके साथ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर इतने सारे फ्लेवर आ चुके हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत रहती ही नहीं है। कितने क्रिस्पी ये बने हैं और बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाथ से बिल्कुल गिर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप इसे खा सकती हैं, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, लास्ट में ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। और इसी तरह से मज़ेदार सी रेसिपी को देखने के लिए आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही लेटेस्ट सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, आपको इंशाल्लाह पसंद भी आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल किचन विद सीदा सोनिया। अल्लाह हाफिज़।